नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले चिरमिरी के डीएवी पब्लिक स्कूल पर रात तुंगा में एक दिवसीय शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम क्यों कराया जाता है और उसका मकसद क्या है, इस विषय में डीएवी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल एसके पांडे ने मीडिया से रूबरू होते हुए हमारे चैनल के माध्यम से इस प्रशिक्षण का उद्देश्य बताते हुए कहा कि बच्चों को पढ़ने के पहले शिक्षकों को भी ट्रेन होना चाहिए, तभी हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। उन्होंने अपने स्कूल के शिक्षकों के बारे में बताते हुए कहा कि हमारे स्कूल के शिक्षक और स्टाफ काफी मेहनत करते हैं, जिसके चलते हर वर्ष हमारे स्कूल का रिजल्ट बेहतर से बेहतर आता है। ये हमारे शिक्षकों की मेहनत का ही फल है, इसलिए यह प्रशिक्षण शिक्षकों का होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने इस प्रशिक्षण को चिरमिरी में करने के लिए चिरमिरी क्षेत्र के महाप्रबंधक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे क्षेत्र के महाप्रबंधक के सहयोग से यह आयोजित किया गया, जिसमें अनेक स्थान के डीएवी पब्लिक स्कूल के शिक्षक या प्रशिक्षण लेने चिरमिरी आए हुए हैं। सर, आपका पूरा नाम? संतोष कुमार पांडे। सर, आज आपके डीएवी पब्लिक स्कूल जो चिरमिरी के बरकुंगा में जो आयोजन आपने शिक्षक को पूरा चिरमिरी क्षेत्र से और चिरमिरी क्षेत्र से बाहर आए हैं, इनका उद्देश्य क्या है और किस लिए ये आयोजन कराया जाता है? देखिए, नई शिक्षा जो नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने इस कार्यकाल में स्कूल एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए जो बनवाया है, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो हमारे मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी है उसमें कई सारी नई बातों का समावेश किया गया है। और वो जो नई बातें हैं उस नए जनरेशन को ध्यान में रखते हुए नई पॉलिसी को बनाई गई है, जिसके तहत अगर शिक्षा किसी को देनी है तो जो टीचर्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग जरूरी है। तो टीचर्स की ट्रेनिंग को करने के लिए, क्योंकि हम सीबीएसई से एफिलिएटेड हैं, तो सीबीएसई हमारे को कई सारी टॉपिक्स दिए हुए हैं जिस पे कि हम ट्रेनिंग करवा सकते हैं अपने टीचर्स को। उसके लिए हमें रिक्वेस्ट करना होता है। तो हमने इस बार सीबीएसई से रिक्वेस्ट किया था कि हम अपने स्कूल में एक टीचर्स की ट्रेनिंग करना चाहते हैं एक टॉपिक पे, और हमारे स्कूल के ही नहीं, हमारे आसपास के और भी जो सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, यहाँ से भी अगर टीचर आते हैं तो उनकी भी ट्रेनिंग होगी, ताकि वो अपने अपने स्कूल में जाकर इस ट्रेनिंग के माध्यम से अपने बच्चों को जो शिक्षा दे पाएंगे वो बेहतर हो सके। इसके आधार पे हमने एक टॉपिक लर्निंग आउटकम्स और पेडागोजीज पर सीबीएसई के रिक्वेस्ट के आधार पे हमारे को ये वेन्यू चूज किया गया था, जिसको मिला है, जिसमें कि ट्रेनिंग पर्पस के लिए जो 2 रिसोर्स पर्सन है वो बाहर बिलासपुर से आए हैं, और हमारे मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के 4 स्कूल, जो कि सीट लिमिटेड थी इसलिए 4 स्कूल के ही टीचर्स आ पाए हैं। तो इस वजह से इसको ध्यान में रखते हुए हमने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को यहाँ रखा है। सर, ये ट्रेनिंग से बच्चों में कितना बेनिफिट मिल रहा है? देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि बच्चों को जो बेनिफिट होना है वो क्लासरूम टीचिंग से होनी है, और क्लासरूम टीचिंग में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं और जो हमारे को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दी गई है, उस पॉलिसी में जो बातें लिखी हैं उस बातों को अच्छी तरीके से यूज कर पाना, समझा पाना बच्चों पर, उसके लिए टीचर की ट्रेनिंग की जरूरत है। तो जब टीचर अगर ट्रेंड हो जाएंगे तो इस वजह से जब वो क्लासरूम में इस चीज को पढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ेगा, और वो अपनी टीचिंग, टीचर की सक्सेस होगी और बच्चे का एक ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, जिससे कि वो आने वाले दिनों में इस चीज को आगे ले जा सके। क्या सर, इस कोचिंग से जो शिक्षकों को दी जा रही है, जो ट्रेनिंग दी जा रही है, इससे क्या बच्चों का जो ग्रोथ है और जो परसेंटेज है क्या बढ़ रहा है? सर्टेनली, सी ये सारे कार्यक्रम बच्चों के ही विकास के लिए। हम देखिए सर, एक चीज और भी है कि इसका कैसे पता चलेगा कि जो शिक्षक शिक्षा लेने यहाँ आए वो वही शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं और उससे परसेंटेज आ रहा है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, ये काम स्कूल के प्रिंसिपल का है, ये स्कूल के जो अथॉरिटी है उनका होता है कि उन्होंने अगर अपने टीचर को भेजा है इस ट्रेनिंग के लिए, तो उस ट्रेनिंग से रिलेटेड जो आउटकम है वो अपने स्कूल में उसको वो असेसमेंट करेंगे। और हमारे पास असेसमेंट करने के लिए भी तरीके हैं, जिसके आधार पे हम ये असेसमेंट करते हैं
कि जो लर्निंग आउटकम्स और पेडागोजीज पे जो टीचर ट्रेनिंग ले रहे हैं वो एवरी डे लेसन प्लान में वो दिखता है। तो जब लेसन प्लान बनाएंगे तो उसमें वो दिखेगा, और जब एंड में जब चैप्टर खत्म होगी तो भी हम असेस कर सकते हैं कि वो चीज़ पूरा हुआ कि नहीं। इससे हमें पता चल सकता है कि बच्चों में वो चीज़ शिफ्ट हुआ कि नहीं। क्या ये आने वाले बच्चों के लिए है कि अभी वर्तमान बच्चे जो शिक्षा दे रहे हैं या पढ़ रहे हैं उनके लिए? नहीं, ये एक्चुअली एक एक बार टीचर जब ट्रेंड होगा तो वो चाहे किसी भी क्लास में जाए, अगले साल हो, 2 साल बाद हो, वो जब भी होगा, उस पॉलिसी में जो बातें लिखी हैं उसको पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट करने के लिए ये ट्रेनिंग हमने करवाई। अब वो इसकी शुरुआत कब से हुई सर? ट्रेनिंग की जी मतलब हमारे स्कूल में या नहीं ऐसे? नहीं नहीं, ये इसकी शुरुआत में सबसे पहले शुरुआत किस स्कूल से हुई और इसका उद्देश्य क्या था? नहीं, देखिए सीबीएसई की ट्रेनिंग के लिए हर कोई भी स्कूल उसको रिक्वेस्ट कर सकता है। जी जी तो हम डीएवी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा है, इसमें हम पूरे साल भर में 5 दिन की ट्रेनिंग डीएवी ऑर्गेनाइजेशन करवाती है, जो अलग अलग जगहों पे होती है। हमारे टीचर्स यहाँ से दिल्ली भी जाते हैं, वहाँ से भी ट्रेनिंग लेते हैं, कभी कभी भिलाई है, बिलासपुर है, इन सब में ट्रेनिंग होती है। तो ये तो हमारे स्कूल के टीचर्स तो हर साल ट्रेनिंग करते ही करते हैं। आपने बताया कि डीएवी पब्लिक स्कूल ही कराता है, क्या इसमें बाहर के स्कूल के शिक्षा संस्थान भाग लेते हैं? नहीं, उसके लिए ही ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने कंडक्ट किया जिसमें बाहर के स्कूल के टीचर भी सम्मिलित हो पाए। तो एक चीज और बताइए सर, अभी तक हमारे यहाँ चिरमिरी क्षेत्र से ऐसे कई शिक्षक कहाँ गए हैं यानी दूसरे स्कूल में? ट्रेनिंग करने के लिए जी हमारे यहाँ से विश्रामपुर में गए हैं, हमारे यहाँ से भिलाई गए हैं, हमारे यहाँ से जामुल, हमारे यहाँ से रायपुर, बिलासपुर, सिर्फ डीएवी पब्लिक, सिर्फ डीएवी में। यानी बाहर के स्कूल शिक्षा संस्था में नहीं गए? बाहर में नहीं गए। इसका मतलब है कि डीएवी पब्लिक स्कूल ही इसको यानी आयोजन करता है और अपने स्कूल के बच्चों को विकसित करने के लिए नया एक आविष्कार है। देखिए देखिए हर एक स्कूल में बच्चे हैं, जी जी और बच्चों के अच्छे करने के लिए, बच्चों में अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए ये स्कूल और संस्था की जिम्मेदारी होती है कि वो करे। हर एक स्कूल अपने अपने लेवल पे ये करता है। तो डीएवी ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली 2 तरीके से कर रहे हैं। एक तो डीएवी के खुद के इतने ज़्यादा स्कूल हैं, 100 स्कूल करीब हैं छत्तीसगढ़ में, जिसमें इतने सारे टीचर खुद हमारे पास हैं, हजारों। तो हम इतनी बड़ी संख्या में अपने टीचर को ट्रेन करने के लिए हमारे पास ही रिसोर्स पर्सन है जो डीएवी के ट्रेंड किए हुए हैं। साथ में अगर दूसरे कोई स्कूल भी चाहे तो सीबीएसई के हेल्प से अलग अलग रिसोर्स पर्सन को यूज करके ये ट्रेनिंग करवा कर अपने स्कूल में बच्चों के अच्छे डेवलपमेंट के लिए किया जा सकता है, करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।